सो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 2। सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा ना हो, ये गलत है। ये स्लाइड ही गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सीधा सवाल का समय आ गया। इसके पहले एक और स्लाइड होनी चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के। हो गया बड़ा बेड़ा, रुको एक मिनट। लेक्चर 1 में तो नहीं चली गई ना? हल्क बोल रहा है। नहीं है इसमें भी। ना हो लेक्चर 2। ये सब अच्छा ना लगे वीडियो के अंदर हो तो क्या फ़ायदा है। वीडियो वीडियो में रियलिटी होनी चाहिए ना। क्या कोई कोई डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या ऐसे मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों में डिलीट करूँगा? मेरे वीडियोस कब ख़त्म होंगे फिर? है टेंशन नहीं लेने का, व्यूअर समझते हैं हमारी प्रॉब्लम, बराबर है। शट अप। ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 2। सो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको मेज़र करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके सोचे। जैसे कि हमने स्पीड को मेज़र करने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया। हम कभी भी किसी को बोलते थे इसी तरीके से बोलते कि मैं तो 108 की स्पीड से जा रहा था और भेलपुरी खा रहा था, मतलब 108 किलोमीटर पर आवर बोलते। हम उसको टाइम से रिलेट करते। किससे रिलेट करते? टाइम से। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें भी हम किससे रिलेट करेंगे? टाइम से। ठीक है, तो जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज जो फ्लोन हुआ, मतलब कि जितना भी चार्ज ट्रैवल किया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज कितने सेकेंड्स के अंदर कितना चार्ज चला गया। चार्ज का यूनिट क्या होता है? क्या बोला मैं? क्या क्या बोला तू? हाँ, मेरे मेरे कान खराब है कि तेरा दिमाग? अच्छा, क्या बोला? अच्छा क्यू, अच्छा ठीक है, सही बोला वो। क्यूब क्यों बोल रहा है? सही बोला आ रहा हो, ठीक। ऐसा यूनिट बोल रहा हूँ मैं। चार्ज फ्लोन का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। बेटा टाइम टेकन हम किस में लेंगे? हमेशा सेकेंड्स। और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, क्योंकि ये रिसर्च भी किसने की थी करंट की? एम्पियर में। सो एम्पियर भाई ने रिसर्च की थी तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? एम्पियर। सो चार्ज फ्लोन को डिनोट किससे किया जाता है बेटा? क्यू। टाइम टेकन को किससे डिनोट किया जाएगा? टी। और करंट को किससे डिनोट किया जाएगा? आई। सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? क्यू अपॉन टी। अब हमें एक और चीज यहां से पता चलती है कि I इज इक्वल टू, क्या मैं इसको एन ई अपॉन टी लिख सकता हूं? वाई वाई? बिकॉज बिकॉज Q इज इक्वल टू एन ई। बोलो सब लोग, Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई। I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी।
आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू टी, क्यू अपॉन टी, याद रखना है क्यू टी को, याद रखना आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। इसमें क्यू जो है उसको हम, अरे यार तेरे मुंह पे जबरी स्माइल आ जाती है सड़ाक लेके, सही इंसान है तू, बहुत सही इंसान है। आई इज इक्वल टू क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एनी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एनी। इसी को और आगे हम वापस चाहे तो कर सकते हैं, आई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी। आप जितना चाहो कर सकते हो, ये पेरेंट इक्वेशन है। अब इसमें से आप जो चाहो डिराइव कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें डिराइव कर, टी का वैल्यू निकाल सकते हो, एन का निकाल सकते हो, ई का निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है, अलग अलग वैल्यूज आप यहाँ से निकाल सकते हो। पर याद रखना है कि करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा चार्ज फ्लोन का क्या होगा, कूलम, और टाइम हमेशा किस में लेंगे, सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? देख लो चलो फटाफट। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे लिख दूं, आप कब ऐसा कह सकते हो कि आपने 1 एम्पियर ऑफ करंट प्रोड्यूस किया है, बताओ। 1 एम्पियर ऑफ करंट कब प्रोड्यूस कर पाएंगे, कॉलम कूलम, कूलम ने, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो निवान ने जैसा कहा है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। कोई डाउट यहाँ पर? सो होगा क्या यहाँ पर कि हम इसको सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखेंगे कि भाई 1 एम्पियर इज प्रोड्यूस्ड, 1 एम्पियर इज प्रोड्यूस्ड when 1 कूलम of charge is flown per 1 second। अगर मैं यहां पर बोल दूं कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रैवल कर रहे, इधर ट्रैवल कर रहे, तो करंट कहाँ ट्रैवल करेगा, ठीक है, करंट क्या चल रहा है, हाँ कन्वेंशनल करंट, और ठीक है, और यही हम लोग फॉलो करते हैं। यस, हर सर्किट के अंदर वही फॉलो होता है, क्योंकि नहीं, हाँ गलत है, क्योंकि पहले पहले हमने ये डिसाइड किया उसी वक्त, मान लो कि फॉर एग्जांपल उधर के जो, अब हम हमारी एक कम्युनिटी है, हमने एक कम्युनिटी, हमने हमारे पूर्वजों ने कुछ रिसर्च किया, अब उसके आगे क्या चलना चाहिए उसका डिसीजन कौन लेगा, हम लोग लेंगे, वही चीज़ उन्होंने ली थी, उसी वक्त ये चीज़ डिक्लेयर कर दिया गया था कि वी विल ऑलवेज से दैट करंट ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड व्हाई इट हैपेंस, दैट इज नोन एज कन्वेंशनल। आप जब टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो उसमें एक साफ एक, लाओ एक मिनट टेक्स्ट बुक लाओ, उसमें साफ दिया हुआ है, कन्वेंशनल करंट का एक टॉपिक दिया हुआ है। नहीं होगी कभी नहीं होगी, क्योंकि
conventionally in an electric circuit the direction of electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons which are negative charges. वो आपको फर्स्ट पेज पे लास्ट 3 लाइंस लिखी हुई दिखेगी. ठीक है. इट डजेंट इफेक्ट एनीथिंग क्योंकि करंट आई इज इक्वल टू जो है, अब मान लो कि आप स्पीड की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम जो रहेगा इधर से उधर का इधर से उधर का काइंड ऑफ सेम रहता है. ठीक है, आगे बढ़े हम लोग. तो इसके यूनिट के हिसाब से भी हम एक चीज बता सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 CS माइनस 1. लिख लेना, लिखना हो तो ये. मान लो कि ये इन्फिनिटी है और एक सर्टेन पॉइंट है. ये क्या है? सर्टेन पॉइंट. इन्फिनिटी से लेकर सर्टेन पॉइंट तक अगर आप किसी चार्ज को पकड़ कर लेकर आते हो, अगर किसी चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट पर लेकर आते हो, बहुत दूर से, इन्फिनिटी इन द सेंस बहुत दूर से किसी चार्ज को लेकर आते हो, सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल. क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल. सो ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम infinity to certain point is known as electricity potential. उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल. अब इसका जो सेंस है वो आपको पता चलेगा जब आप सर्किट में बैटरी यूज करोगे. बैटरी जो होता है वो क्या करता है? वो चार्ज को पकड़ पकड़ के ले जाता है सर्किट में. तो वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है. वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है. बट पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल में फ़र्क सिर्फ इतना है, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल के अंदर इन्फिनिटी से आप किसी पॉइंट पे लेके जा रहे हो. पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर आपको क्या है? वन पॉइंट टू अदर पॉइंट लेकर जाना है, जो हम रेगुलरली सर्किट में इस्तेमाल करते हैं. तो जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन है वो ये बनकर आएगा कि वर्क डन अपॉन चार्ज. किसके ऊपर काम करना है आपको? वर्क डन अपॉन अ चार्ज to bring it from one point to another. Potential difference है work done upon a charge to bring it from one point to another. वो मैं अभी करवा रहा हूँ, इसका डेरिवेशन आएगा अभी पोटेंशियल डिफरेंस. कोई डाउट यहां पर? अभी एक बात बताओ, अगर मुझे इसी स्टेटमेंट को मुझे मैथमेटिकल वैल्यू में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस का मुझे एक डिनोशन चाहिए. जैसे हमने चार्ज का क्या माना था? Q. करंट का क्या माना था? I. N का क्या माना था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. E का क्या माना था?
इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज पर यूनिट चार्ज मतलब। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं बच्चों V से। किसे डिनोट करते हैं? V से। तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, पहले पूरा ही लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का बेटा वैल्यू क्या होता है, मतलब कि उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है, क्योंकि वर्क डन क्या है? एक तरह की एनर्जी है, डिवाइडेड बाय चार्ज का क्या हो जाएगा? कूलम। कोई डाउट यहां तक? और पोटेंशियल डिफरेंस का V, किसे नोट करते हैं इसको? V से। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्टेज। क्या होता है बच्चों? वोल्टेज। जो हम बैटरी में देखते हैं, 3 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्टेज की है, 5 वोल्टेज की है, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा वो चार्ज पे काम कर पाएगा। वर्क डन अपॉन चार्ज उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा क्या होगा? उसकी बैटरी का वोल्टेज होगा। अगर कोई बोलता है 15 वोल्टेज का करंट खतरनाक होगा कि 5 वोल्टेज का, तो आप क्या बोलोगे? 15, क्योंकि वो चार्ज पे ज़्यादा काम कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए। इज इट क्लियर? इसी का हम फॉर्मूला लिखे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। कोई डाउट यहां तक? इसी को अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ ऐसा यूनिट लिखूं तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1 सो कब आप कह सकते हो कि आपके पास बैटरी 1 वोल्ट की है या 2 वोल्ट की है या 3 वोल्ट की है? व्हेन कैन यू से दैट यू हैव द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्टेज और यू हैव द बैटरी ऑफ 1 वोल्टेज? कब बोल सकते हो आप? व्हेन एग्जैक्टली जब एक कूलम्ब चार्ज पर, जब कितने चार्ज पर? एक कूलम्ब चार्ज पर 1 जूल की एनर्जी लगाई जाएगी, तब हम कहेंगे कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्टेज है। इज इट क्लियर? सो 1 वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज इन्वेस्टेड इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। कोई डाउट यहां पर? तो इसी को हम यहाँ साइड पे लिख देते हैं। 1 volt is produced when 1 joule of energy is utilized on 1 coulomb of charge। देख लो एक बार, कोई डाउट है यहाँ पर? ऊपर जो मैंने समझाया दैट वाज इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल, और ये क्या हो जाएगा हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस। और यही अपने न्यूमेरिकल्स में आएगा, वो नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। सो पहले तो हम डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन अ चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वी हैव टू ऑलवेज यूज ऐसा यूनिट जूल फॉर वर्क डन वाइल कूलम फॉर चार्ज। एंड पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्टेज। देयरफॉर V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू क्या होगा? W अपॉन Q। V इज 1 वोल्टेज इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। कोई डाउट यहां पर? एक और चीज है यहां पर, आप लिख सकते हो कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 JC माइनस 1। इज इट क्लियर? और इसमें भी हम एक और चीज लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू W अपॉन NE। ठीक है,
कोई डाउट? ऐसे पेरेंट इक्वेशन है, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती है इसमें से, आप फ्री होके बना सकते हो और डिफरेंट फार्मूलाज। क्लियर? आगे बढ़े। क्या हुआ? हाँ वो अभी आगे आएगा वापस। ठीक है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है, तो वर्क डन ढूंढना हो तो पावर इंटू टाइम भी है, मतलब डिफरेंट फार्मूलाज है अपने पास। वही बोल रहा हूँ। चलो इसका, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। बताओ। चार्ज मतलब कि क्यू कितना दिया है, बताओ। 2 कूलम। कोई डाउट यहाँ पर? अब हमें पता है कि हमें ढूंढना क्या है, v। v कितना है, मतलब कि यहाँ पर q इज इक्वल टू 2 कलम दिया है और v इज इक्वल टू आपको देखना है यहाँ पर। नहीं, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्टेज का दिया हुआ है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट। W आपको ढूंढना है। बहुत इजी है, सिंपल, खाली गणित है आपका। क्या लगा देंगे हम, देयरफॉर v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हमें क्या ढूंढना है, w ढूंढना है, तो w इज इक्वल टू वी क्यू। तो w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v गाइस, 12 इंटू 2। सो w इज इक्वल टू 24 जूल। आप फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हो, हैंस 24 जूल ऑफ एनर्जी, 24 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कोई डाउट यहां तक? एंड दिस इज योर आंसर। डन? क्लियर अप टू हियर? चलो, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हम नॉर्मली सर्किट देखते हो ऐसा होता है बच्चों, है ना। बैटरी होती है, स्विच होता है, बल्ब होता है, ये वायर वायर लगाए हुए, है ना। पर यही चीज अगर हमें नोटबुक में बनानी है तो कुछ हमें ये सारे याद रखने पड़ेंगे। अब इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा मतलब है, जैसे कि अगर हम बात करें कनेक्टिंग वायर की, अगर वायर को मैंने लाइन को बीच में से तोड़ दिया तो वायर कनेक्टेड नहीं है, सिंपल है। दूसरा है वायर जॉइंट। अब मान सकता हूँ कि हम इधर मान लो कि एक ही साथ आप जब नॉर्मली घर पे वायर जॉइंट करोगे तो इसी ऐसे वायर जॉइंट कर सकते हो आप, है ना। बट हम जब ड्रॉ करेंगे तब वायर जॉइंट कैसे दिखाएंगे, परपेंडिकुलर। कोई डाउट उसमें? सेल कैसे बनाना है, सेल के अंदर सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन, खत्म। बड़ी लाइन और छोटी लाइन। इंसान जो अच्छा काम करता है वो बड़ा काम करता है, वो ऊपर जाता है, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, अच्छा सोचने वाला होता है। जो नेगेटिव सोच सोच करता है, जो नकारात्मक विचार वाला होता है, वो कैसा रह जाता है, छोटा रह जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हो, ये नेगेटिव और ये क्या होगा, पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें? अब बताते बैटरी। बैटरी कैसे बनाएंगे, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन। बोलो सब लोग, जोर से बोलो, और बोलो, और बोलो।
मजा आ रहा है, और बोलो, और बोलो। बस अब जगह नहीं है। अब इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये छोटी लाइन दिख रही है, स्टार्टिंग से पहली छोटी लाइन दिखे ना, इधर से टचाक 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 टचाक। आया समझ में? यहाँ से फिर ये वायर कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से वो कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नहीं, बड़ी लाइन है बेटा, ध्यान से देखो, आंखें है कि दू। ठीक है, थोड़ा मैं मान सकता हूँ परफेक्शन नहीं है, 1 मिनट बस बेटा, है ना? अरे यार ठीक है। सो ये हम उसके अंदर देखेंगे अभी सर्किट के अंदर कि कैसे एमीटर काम करता है, एमीटर का काम क्या होता है, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, समझा ही देता हूँ चलो ना। एमीटर का काम क्या होता है बच्चों? करंट मेजर करना, कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज चेक करता है। गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ द करंट बताता है कि भाई किधर जा रहे हो तुम, हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब ये थोड़ा सा अजीब है, दिल बनाने का, यहाँ पे क्या बनाने का बच्चों? देखो ये इस तरीके से, ये क्या हो गया? बल्ब हो गया। क्या हो गया ये? बल्ब। फिर यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, अचानक से बम्प आ गया, तो वो रेजिस्टेंस है आपके लिए, आपके हाईवे पे जो बम्प है वो आपके लिए क्या है? रेजिस्टेंस है वैसे ही सर्किट के अंदर मान लो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अचानक बीच में आपने तांबा डाल दिया, कॉपर का कटका डाल दिया, सो वो क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस बन जाएगा। वाई? बिकॉज सिल्वर में तो खतरनाक स्पीड आ रही थी, अचानक से कहाँ घुस गए हम? कॉपर में, तो स्पीड घट जाएगी। सो दीज आर रेजिस्टेंस, उसको खाड़ा खचड़ा। कोई शक? ठीक है। ओपन स्विच मतलब कि करंट क्या है? बंद है, करंट क्या है? बंद है। क्लोज स्विच मतलब करंट क्या है? खुला चालू है, मतलब कि सर्किट चालू है। खुला करंट क्या होता है? ठीक है गजब लाते हुए आ रहा तू, तू ऐसा करेगा तो फेमस हो जाएगा। ओपन स्विच मतलब कि कैसा होगा करंट? अरे ओपन स्विच का मतलब होता है करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लोज स्विच में करंट फ्लो करेगा। इसमें डॉट होगा, याद रखना, टपका होगा, ऐसा हो ना, टपका हो ना, टपका, डॉट हो ना, डॉट मतलब कि सर्किट चालू है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। अगर टपका ना हो तो फ्लो नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? बराबर है एंजल? सर्किट डायग्राम, ठीक है। हम एक सर्किट बनाएंगे, सब चीज़ थोड़ी थोड़ी डाल के। तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे? एक ये वायर ले लिया, ठीक है। आपको अलग अलग चीज़ें डालनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक जगह छोड़ दी। किसके लिए जगह छोड़ दी बेटा? नीचे ही बल्ब डाल दो बेटा, ठीक है। ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? बैटरी, प्लस माइनस। यहाँ पर हम लगा देते हैं स्विच, इधर नहीं लगाने की थी, पीछे लगाते हैं। ये क्या है बच्चों? स्विच। करंट कैसे ट्रैवल करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट चालू हुआ ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। करंट चालू हो गया है। अब आपको बोलो क्या चाहिए? बल्ब लगाना है, लगा देते। टूटा हुआ दिल, बस। ये भाई ग्लो कर रहा है बल्ब क्योंकि चालू है। आपको ऐसा सूर्य देवता बनाना ना, बना सकते हो इसके ऊपर, बराबर है। बल्ब जल रहा है। और बताओ,
रेजिस्टेंस डालना है, रेजिस्टिविटी नहीं बोलेंगे बेटा, रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ वो क्वालिटी है। हाँ एंजल जी। बस धुंधा ओके, सब डाल देना है ठीक। खर्चा तो तुम मेरा ही करा रहे हो। एमीटर पे संतोष नहीं है तुम लोगों को? वोल्ट मीटर भी डालूं? ठीक है। बस बका अभी मेरे पास है वो, इसमें डाल के कोई बाढ़ में गया वो। देखो यहाँ पर इसीलिए तो इसमें नहीं बेटा, गैल्वेनोमीटर इज एक्चुअली यूज फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आगे जाके आएगा। ठीक है, इधर इधर तक कोई डाउट? तो अभी मैं समझा दूं ये क्या क्या लिखा है हमने यहाँ पे। क्या लिखेंगे हम? दिस इज बैटरी, दिस इज की। ये क्या है बच्चों? एमीटर। ए भाई स्विच इधर है। हाँ, तो की वही स्विच। अरे 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 भाई बुरा लगा तेरे को स्विच। सॉरी वन ईवन। बस ये क्या है? बुल्ब। बल्ब। ये क्या है? रेजिस्टेंस। ये क्या है? ठीक है, क्वेश्चन में बोलेंगे आपको कि सर्किट के अंदर हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वॉट एवर दे विल से, आपको ये सब डाल देना है। कोई डाउट यहाँ पर? क्लियर अप टू हियर? नहीं पूछेंगे वो। आगे बढ़े। ये सर्किट, ओम्स लॉ, ये बहुत खतरनाक है। इधर से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट इतना खत्म कर देते हैं, अभी दो ही है ओम्स लॉ में। बराबर है? अच्छा ठीक है, तो ओम्स लॉ से नेक्स्ट लेक्चर में करना है। ठीक है, तो ओम्स लॉ से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो थैंक यू वेरी मच। टाटा। क्या हुआ?